Hello students, I welcome you all in the solution series of Black Book, and we are now at the lecture number 3 and question number 8. So now we have to find the number of ordered pairs AB from set A 1, 2, 3, 4, 5 so that the function this is an injective mapping, and injective mapping एक this is a new term, and injective mapping को हम कह सकते हैं वन वन फंक्शन, वन वन मैपिंग या वन वन फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का अगर हमें वन वननेस चेक करना है या इंजेक्टिविटी चेक करनी है, देन जस्ट यू हैव टू चेक द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ दैट फंक्शन। सो सबसे पहले यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है इसका मैं डैश निकालूंगा तो कितना आएगा, मीन्स डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा, 3x² बनेगा x² प्लस ax प्लस b। और अगर इसको इंक्रीजिंग लेकर के हम चलें तो हमारे पास यहाँ से f' को मैं बोल रहा हूँ बिकॉज हमें इंजेक्टिव रखना है, फंक्शन को हमें इंजेक्टिव रखना है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इंजेक्टिव कर दे रहे हैं। तो fx आपका होना चाहिए, f' आपका होना चाहिए नॉन नेगेटिव, x² प्लस ax प्लस b, ये भी होना चाहिए आपका नॉन नेगेटिव। और ये दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और ये आपका नॉन नेगेटिव होने की बात कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ से एक कंडीशन आती है कि इसका d जो है वो या तो 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। तो यहाँ से d की ये कंडीशन आती है, और d हमारे पास कितना है, हमारे पास यहाँ से b² माइनस 4ac, तो b की जगह हमारे पास आ जाएगा a² माइनस 4b लेस देन और इक्वल टू 0। और ये a और ये b आपका आ रहा है a सेट a से। So for all the values of set A, from the set A, we have to check how many ordered pairs are there which follows this inequality. तो यहाँ से अगर हम चेक करना स्टार्ट करें तो मेरे पास सबसे पहले आपके पास 1 आता है। अगर मैं एक मिनट यहाँ पे मैं लिखता हूँ A, और यहाँ पे ले लो आप B, यहाँ ले लो आप a² माइनस 4b, ठीक है। और इसका साइन हमें 0 चाहिए या फिर नेगेटिव चाहिए। तो अगर मैं A की वैल्यू 1 लेता हूँ, B की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो ये कितना आएगा 1 माइनस 4, ये डन है, ओके है। इसका साइन कैसा आएगा, जब भी ये आपका मतलब 1 और 1 पे 1 और 1 ऑर्डर पेयर इसमें वैलिड है, बिकॉज a² माइनस 4b हमें क्या करना है, लेस देन और इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 4 ये आपका आएगा नेगेटिव, तो ये हमारे पास वैलिड है। एक ऑर्डर पेयर यहाँ से आ गया, तो इसी तरह 1, 2 चेक करेंगे तब भी होगा, आई थिंक 1² माइनस 4 इंटू 2, तो ये भी आपका वैलिड है। सिमिलरली 1, 3, सिमिलरली 1, 4, देन 1, 5, देन नॉट। ए इज फ्रॉम 1 to 5। तो 1 के रिस्पेक्ट में हमारे पास 5 ऑर्डर पेयर आए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक तो आगे 5 जब मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। ना अगर ए और बी आपका, ए को मैं 1 लेता हूँ, ए को मैं 2 लेता हूँ, और बी आपका और अदर पॉसिबिलिटीज, तो 2, 1 क्या ये आएगा इसमें, 2, 1, 2² 4 माइनस 4 0, हाँ ठीक है, ये आ सकता है। 2, 1 वैलिड हो सकता है, 2, 2 हाँ वैलिड हो सकता है, बिकॉज 2² होगा 4 माइनस 8 होगा, तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। 2, 3 वैलिड है, 2, 4 ठीक है, 2, 5। तो 1 के रिस्पेक्ट में 5 ऑर्डर पेयर्स, 2 के रिस्पेक्ट में 5 ऑर्डर पेयर्स, तो 5 और आ गए। नाउ अगर मैं 3 को लेकर चलता हूँ, ए की वैल्यू 3 लेता हूँ, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 3। तो सबसे पहले अगर 3, 1 की बात करें तो 3, 1 पे क्या होगा, 3, 1 पे 3² माइनस 4, तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये 3, 1 पे नहीं चल रहा है। 3, 2 पे देखो, 3, 2 पे क्या आएगा, 3² माइनस 8, ये भी नहीं काम कर रहा है। 3 पे 3 पे कितना आएगा, 3² 9 माइनस 12, तो ये आपका वैलिड है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये वाला ऑर्डर पेयर आपका काम करेगा। तो नाउ 3, 4 वैलिड है, बिकॉज 3² होगा 9, 9 माइनस 16, और 3, 5 ये भी वैलिड है। 3 के रिस्पेक्ट में 3 ऑर्डर पेयर आ गए, ठीक है। अब अगर हम 4 को लेके चलते हैं तो हमारे पास कितने आएंगे, तो 4 ये बनने वाला है 16, तो यहाँ नंबर 16 से बराबर या 16 से बड़ा होना चाहिए। तो बी की वैल्यू मैं लेता हूँ 1, नहीं होगा, नहीं वैलिड होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा। तो 4 के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ इक्वल टू 0 आ जा रहा है। 4, 5 कितना आएगा, ये भी आपका वैलिड है, बिकॉज 16 हो जाएगा माइनस 20, तो ये नेगेटिव है। तो यहाँ से 4 के रिस्पेक्ट में 2 ऑर्डर पेयर्स आ गए, ठीक है। 4 के रिस्पेक्ट में 2 ऑर्डर पेयर्स आ गए। अब 5 के रिस्पेक्ट में कितने आ सकते हैं, 5
ये बन जाएगा 25। 25 माइनस बी की कोई भी वैल्यू आप ले लो तो 25 से बिगर नहीं है, मतलब आप बी की वैल्यू अगर 5 भी रख दोगे मैक्सिमम तब भी 5 पूरे 20 होगा, 25 माइनस 20 आपका 5 है जो कि पॉजिटिव, तो 5 से हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है, तो 5 के रिस्पेक्ट में कोई ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है, जिसका मतलब हमारे पास इन सभी का सम जो है वो दैट विल बी द आंसर। तो यहाँ से 5 5 5 10 13 टू 15, तो 15 ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल हैं फ्रॉम सेट ए ऑफ ए बी such that this function is an injective mapping. So this was the complete solution. Now coming to the next question, question number 9. Question number 9. Question number 9 is saying that एक फंक्शन है हमारे पास f(x) इक्वल टू log x और x ऐसे कुछ बोला गया है, और ये आपका है GIF। GIF मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये कह रहा है कि a जो है वो f(x) की मैक्सिमम वैल्यू है, a is the value, a is the maximum value of f(x), and now there is a second function gx is equal to mod sin x plus mod cos x, और b is the मिनिमम वैल्यू ऑफ gx की क्या है मिनिमम वैल्यू, तो आपको a और b की वैल्यू इस पे कमेंट करना है। तो यहाँ से क्या है कि f(x) आपका log x GIF ऑफ x है, तो यहाँ से हमें a की निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू और g की निकालनी है मुझे मिनिमम वैल्यू। तो एक GIF में एक इनइक्वलिटी होती है कि जो GIF होता है किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का, वो हमेशा खुद से लेस देन या और इक्वल होता है। अगर ये इंटीजर हो जाएगा तो इक्वल आ जाएगा, और अगर ये आपका नॉन इंटीजर वैल्यू हुआ तो हमारे पास ये से हमेशा कम ही आता है। तो अगर मैं विद बेस x, अगर मैं इसमें log अप्लाई करूं तो ये log x और x, मे बी देयर मे बी डिफरेंट अप्रोचेस, बट आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वन अगर ये आपको इक्वलिटी पता है तो यहाँ से log x, ये तो हमारा फंक्शन ही है f(x), तो ये आपका होगा, और log सेम इनपुट और सेम बेस है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1, तो f(x) आपका हमेशा 1 से छोटा ही रहने वाला है, मतलब f(x) हमारा लेस देन इक्वल टू 1 ही रहने वाला है। इसका मतलब कि जो a है हमारा, जो कि आपका f(x) का मैक्सिमम है, दैट इज 1, a आपका आ गया 1। अच्छा, g के लिए हमारे पास g के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि हमें b निकालना है, b इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो जब भी इस तरह का फंक्शन दिखे, साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन कुछ या माइनस में भी दिखे, तो तुरंत इसका आप स्क्वायर कर दो। जी स्क्वायर एक्स कितना आएगा, इसका स्क्वायर मॉड साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, मॉड कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक पार्ट तो 1 बनने वाला है, प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसकी मैं बात कर रहा हूँ ऐसे। तो यहाँ से हमारे पास, अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ से ये पूरा पार्ट 1 में ऐड है, मतलब अगर इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, तो ये 1 में ऐड है, मतलब 1 से ये मैक्स हो जाएगा। बट अगर ये 0 हो जाए तो हमारे पास ये है, क्लियर है कि जी की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी 1 तो एटलीस्ट आनी ही आनी है। तो यहाँ से मेरे पास क्या इसकी 0 होने की पॉसिबिलिटी है, और इन द होल आर, जी का जो डोमेन है वो आपका आर है, तो जी का जो डोमेन बोला गया वो आपका आर, जी फ्रॉम आर टू आर रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो x अगर 0 हुआ साइन 0 हो जाएगा, और x अगर π/2 हुआ तो cos 0 हो जाएगा। हाँ, तो इसके 0 होने की पॉसिबिलिटी है, मीन्स जो g का मिनिमम वैल्यू आ सकता है, अगर ये आपका किसी भी x के लिए 0 हो गया, या किसी भी x = 0 = π/2 के लिए 0 हो गया, तो जी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1, और उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो gx की मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो क्या आएगी 1, और जो कि आपका b को बोला गया था। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि a और b आपके क्या है इक्वल हैं, तो यही आपसे पूछा गया था कि a और b में क्या रिलेशन आएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 इज एक सेट A है 10, सेट A इज इक्वल्स टू
ए टू इन्फिनिटी एंड डिनोट्स द डोमेन ऑफ, ये आपका डोमेन है, और एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी टू बी, फंक्शन से डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 will have an inverse for smallest value of a। तो आपको बताना है if, तो आपके ऑप्शंस हैं, आपको a की वैल्यू बतानी है और b का जो रेंज है, जो रेंज बनेगा वो क्या होने वाला वो आपको बताना। तो मतलब एक a की वैल्यू बतानी है और आपको b बताना है कि क्या आएगा, कौन सा इंटरवल आएगा, रेंज आपको बताना है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास एक सेट है, इसी को इस हम डोमेन कह रहे हैं और हमें रेंज भी निकालना और एक की वैल्यू भी निकालनी और एफ एक्स हमें गिवन है। और ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि फंक्शन विल हैव एन इनवर्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनवर्स होने का मतलब उस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव होने का मतलब उसको होना पड़ेगा 1 1 और ऑन टू। ये इतनी कंडीशन, मतलब उसको 1 1 भी होना पड़ेगा और आपका ऑन टू भी होना पड़ेगा। तो दिस इज द बेसिक कंडीशन विच हैव बीन एम्प्लॉयड बाय दिस कंडीशन, बाय द कंडीशन ऑफ इनवर्स। तो फंक्शन अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इट मीन्स दैट इट विल बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब बाइजेक्टिव फंक्शंस में हम क्या अप्रोच कर सकते हैं, मुझे मतलब अगर इंजेक्टिविटी की तरफ जाना है तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करके जहाँ जहाँ पे स्लोप जीरो हो रहा है वो निकाल करके और एक पैटर्न हम चेक कर लेंगे कि वो आपका इंक्रीजिंग है, कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग है। क्योंकि इंजेक्टिविटी अभी जैसे पहले ही हमने डिस्कस किया कि इंजेक्टिविटी का सीधा मतलब होता है कि हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर हम फंक्शन का पता करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है कि अगर मैं एफ डैश एक्स करूँगा, देखना ध्यान से मैं कैसे करता चला जा रहा हूँ, ये बनेगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 0। तो अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें क्या क्या आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ये एफ डैश एक्स आपका क्या क्या जीरो होगा। तो कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, 6x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0, x माइनस 1 विल बी 0, x इक्वल टू 0 एंड 1। दीज टू वैल्यूज आर द क्रिटिकल पॉइंट फॉर दिस फंक्शन। अब एक काम करते हैं, अच्छा एक चीज़ और है कि f ऑफ 0 में अगर क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यूज निकाल लेता हूँ, और तो अगर मैं f ऑफ 0 की वैल्यू देखूँ तो कितना आएगा 6, f ऑफ 1 कितना आएगा, मीन्स हम यहाँ पे इसका ग्राफ ही बना लेते हैं, ग्राफ बना करके हम देन इस पर कमेंट कर पाएंगे कि हमारे पास डोमेन और रेंज क्या होगा। तो f1 हमारा आ जाएगा 2 - 3 6 - 1 5, और f ऑफ, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो मैं इसका पूरे r पे निकाल लेता हूँ वैल्यू की, क्योंकि हमें इन्फिनिटी तक जाना ही जाना है। तो माइनस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। क्योंकि क्यूबिक है तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी आउटपुट आएगा और प्लस इन्फिनिटी पे क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो अब इसके बाद अगर हम ग्राफ बनाने चलें तो अब यहाँ ध्यान से देखना आप कि मतलब मैं क्या करने वाला हूँ। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 एंड 1 आर द क्रिटिकल पॉइंट फॉर दिस फंक्शन। तो 0 और ये 0 है और ये आपका 1 है। तो 0 पे आया आपका 6, 1 पे आया थोड़ा कम, यहाँ पे 1 पे आया आपका ये लो 1,5 है, और ये क्या है 0,6 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि माइनस इन्फिनिटी, मतलब x की वैल्यू जब आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू भी जा रही है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और यहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, बिकॉज यहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। 1 पर भी टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा, उसका भी स्लोप 0 होगा, बिकॉज वहाँ पर भी वो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट है, वहाँ पर भी टेंजेंट आपका टेंजेंट जो है पैरेलल टू x एक्सिस होगा, इसलिए स्लोप 0 होगा। तो मेरे पास कुछ और प्लस इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे मेरे पास इन्फिनिटी आ रहा है, तो मतलब हमारे पास कुछ ऐसे है कि आपका यहाँ माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी आ रहा है ग्राफ, और इस जगह पे क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस टेंजेंट होगी, यहाँ पर भी पैरेलल टू x एक्सिस टेंजेंट होगा। तो मेरे पास कुछ सीन ऐसा है कि यहाँ से कुछ ग्राफ ऐसे आया, और सॉरी कुछ ग्राफ ऐसे आ रहा है और ऐसे जा करके ऐसे, फिर ऐसे जा करके फिर ये ऐसे जा रहा है। कुछ मैंने इस तरह से रफली फिगर एक मेंटेन किया हुआ है कि इस जगह पे पैरेलल टू x एक्सिस टेंजेंट होगा, यहाँ पर भी पैरेलल टू x एक्सिस टेंजेंट होगा, क्योंकि स्लोप वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स पे 0 होने वाला है। अब यहाँ से हमें ये सोचना है कि फंक्शन
कब इन्वर्स अपना मेंटेन करेगा? अगर टर्निंग हो रहा है ग्राफ में, अगर टर्निंग हो रहा है ग्राफ में, अगर टर्निंग हो रहा है तो ये जो टर्निंग पॉइंट है जहां से वो अपनी टर्निंग जहां से टर्न हो रहा है उसके पहले से, जैसे मैं आपसे वन की बात कर लूँ, वन पे, वन के इधर में अगर मैं ये इधर इस वाले पार्ट से यहाँ से मैं वन तक आता हूँ, तब तक वन 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 में वन वन होने में कोई दिक्कत नहीं है, इंजेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही मैं टर्निंग पॉइंट के इधर आता हूँ, वन के लेफ्ट में आता हूँ, तो ग्राफ की रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब एक दो डिफरेंट आउटपुट्स के लिए हमारे पास सेम आउटपुट आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब टर्न होता है ग्राफ तो उस केस में इंजेक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ से चलते हुए यहाँ पे वन तक आ रहा हूँ, तब तो इंजेक्टिव है, ठीक है। उस केस में फंक्शन आपका इन्वर्स भी रखेगा। तो आपसे वही पूछ रखा है कि क्या डोमेन होना चाहिए और क्या रेंज होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे सिचुएशन इंडिपेंडेंट है, आपको वैल्यूज डिसाइड करनी है फ्रॉम दिस ग्राफ। तो आप ये बताओ कि इसके पीछे आप आ नहीं सकते, वन से पीछे आप आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से इंजेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, इंजेक्टिविटी आपकी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से आपको आगे ही रहना है, और इधर इधर से पीछे आने का मतलब कुछ है नहीं। यहाँ पे इंक्रीजिंग भी है और इधर अगर हम काउंट करेंगे तो डिक्रीजिंग भी है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों सिचुएशन इंजेक्टिविटी में काउंट नहीं होती है। तो इतनी बात मुझे लगता है क्लियर हो रही होगी आपको। तो हमें वन से आगे ही रहना है। तो वन से आगे में हमारे पास ये जो डोमेन है, इसके लिए यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो ए की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वन। क्लियर? ए की वैल्यू होनी चाहिए वन, और जो बी होगा, अब वन से इन्फिनिटी तक जो हमारा डोमेन है वो फिक्स हो गया। अब वन से इन्फिनिटी तक में आपका जो रेंज है वो कितना है, वन पे आ रहा है सीधे आपका 5, और 5 टू जा रहा है इन्फिनिटी। तो जो हमारा बी सेट होगा वो आएगा आपका 5 टू इन्फिनिटी। दिस इज द क्वेश्चन। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। यहाँ पे वन से लेफ्ट साइड में इसका इधर इंक्रीजिंग पैटर्न है, इधर आपका डिक्रीजिंग पैटर्न है। तो अगर वन से लेफ्ट साइड में भी आएंगे तो पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, दोनों साइमल्टेनियसली आपके अराउंड वन इंजेक्टिविटी में काउंट नहीं होता है। दैट्स वाई वी हैव जस्ट टेकन वन, एंड फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी इज अवर डोमेन। और यहाँ बी 5 टू इन्फिनिटी आपका बनेगा, 5 वन पे 5 आ रहा है, 5 से इन्फिनिटी आपका बन जाएगा रेंज। तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 5 टू इन्फिनिटी। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10. Now coming to question number 11. Question number 11 is saying, क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन दे रखा है आपका कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है x, और ये ब्रैकेट है x माइनस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसको बोला गया आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो x पे x किस इंटरवल में जाएगा, और ये जो है आपका, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में अगर यहाँ से, अब जैसे t मतलब एक लीनियर इक्वलिटी टाइप का दिख रहा है ये, तो इसमें लीनियर तो नहीं है, इसकी डिग्री 3 है। तो एक इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं एक नया वेरिएबल t बोल देता हूँ, और हमें पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो रेंज होता है वो आपका होता है 0 से 1। तो जो t होगा वो बिलोंग करेगा 0 से 1 पे ओपन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो t और t माइनस 1 और t प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से मेरे पास जो वेवी करो मेथड से अगर हम अप्रोच करें तो पहले आएगा -2, देन आएगा 0, देन आएगा 1, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो अब इसको रखना है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ हो रहा है, -2 टू 0 में, और इक्वलिटी भी लगी हुई है, और 1 टू इन्फिनिटी में। तो t बिलोंग करेगा आपका -2 टू 0 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब इसका और इसका दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन है वो क्या आएगा, t आपका -2 टू 0 है, 1 टू इन्फिनिटी, इसका कोई लेना नहीं है क्योंकि यहाँ 1 है नहीं है, यहाँ पे 1 अवेलेबल है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो ओनली आपका 0 आएगा। तो t आपका है 0, और t 0 होना मतलब x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर 0 हो रहा है इसका मतलब x क्या है, इंटीजर, x बिलोंग करेगा इंटीजर्स में। दिस वाज द इजी क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12.
क्वेश्चन नंबर 12, एक फंक्शन है एच एक्स। एच एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स कॉमा 0 इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू विच वन ऑफ दीज इज इक्वल टू ऐसे पूछा गया। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, मतलब ये दिस कैन बी रिटन है, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, कुछ ऐसे करके हैं। पहला आपका एफ एक्स माइनस जी एक्स माइनस जी एक्स माइनस एफ एक्स। सेकेंड वन इज एफ प्लस जी माइनस जी माइनस एफ। थर्ड वन इज एफ माइनस जी और प्लस जी माइनस एफ। और फोर्थ वन इज एफ प्लस जी प्लस जी माइनस एफ। ये कुछ ऐसे कह रहा है। तो यहाँ से हमारे पास अब एच एक्स के बारे में आप कैसे, इस पार्ट को हमें इन चारों में से किसी एक के फॉर्म में लिखना है। तो एच एक्स जो हमारा फंक्शन है वो आपका कुछ ऐसे है। एच एक्स जो आपका लिखा हुआ है इसको हम कुछ ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? 2 टाइम एफ एक्स, क्योंकि ये देख करके मुझे एक आइडिया लग रहा है कि ठीक है भाई एफ प्लस जी एफ माइनस जी में कुछ इसको हम इसे ब्रेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, अब ये हमने बस क्योंकि ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो हमने उसको एफ एक्स माइनस जी एक्स एफ एक्स माइनस 2 टाइम्स लिख लिया है। इसके बाद अगला पार्ट 0 है तो उसको मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स माइनस जी एक्स और माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये कुछ इस तरह से हमने ब्रेक किया। अब यहाँ से मेरे पास अगर इसको, अब यहाँ दिख रहा है कि मॉड भी लिखा हुआ है, तो अगर इसको मॉड में कन्वर्ट करने जाएं तो मेरे पास इसको हम मॉड में मैं लिख रहा हूँ, उसको आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ कि एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, अब ये ऐसे ब्रेक हुआ। अगर एफ एक्स और जी एक्स में, अब यहाँ पे ये अगर बड़ा होगा तो ये वाली इक्वलिटी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास अगर एफ एक्स बड़ा होगा तो एफ एक्स माइनस जी एक्स आपका पॉजिटिव नंबर होगा और पॉजिटिव नंबर में हमारे पास मॉड पॉजिटिव से खुलता है। और अगर एफ एक्स छोटा हुआ, एफ एक्स आपका जी एक्स से लेस होगा तो एफ ये अंदर का क्वांटिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और मॉड के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो मॉड नेगेटिव से ओपन होता है। तो ये कब आ रहा है, जब हमारे पास एफ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू वी एक्स, ये हम मान के चल रहे हैं, और एफ एक्स आपका जब लेस देन और इक्वल टू जी एक्स है। तो दिस इज द केस। और ये आपका सिमिलर टू थर्ड ऑप्शन जा रहा है। यहाँ पे जी माइनस एफ लिखा है तो आप इसमें से माइनस कॉमन करके इसको मॉड में कोई चेंज होता नहीं हो, आप ऐसे लिख भी सकते हो एफ माइनस जी प्लस जी माइनस एफ भी इसको लिख सकते हो आप, इससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हम इसको, इस पार्ट को ब्रेक कर सकते हैं एच एक्स फंक्शन को। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, नो 13 नहीं 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज, एक यहाँ पे के की वैल्यू आपसे पूछी है और लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू के पाई बाई 6। ठीक है, और यहाँ से आपको पूछा गया के का इंटरवल क्या होगा, के का इंटरवल क्या आएगा। तो ये दिस इज द क्वेश्चन। और यहाँ से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो साइन स्क्वायर एक्स होता है से एक बहुत सिंपल सा नोन थिंग है कि साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 के बीच में होगा। और 1 इसमें 1 एडेड है, जैसा इसका सर्कल दिख रहा है ऐसे यहाँ पे बनाएंगे। तो इसमें 1 एडेड है तो आप 1 एड कर दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 2। और 1 अपॉन आया हुआ है तो अब इक्वलिटी बदलेगी तो 1/2 से 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इतना आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपका हाफ से 1 के बीच में होगा। और साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। अब इसमें किसकी कमी है, साइन इनवर्स की कमी है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि साइन इनवर्स को अप्लाई कर दो। साइन इनवर्स आ जाएगा
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग करेगा हाफ से 1 में। तो जो साइन इनवर्स 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग करेगा वो जाएगा, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 30 π/6 और कॉमा ये आएगा आपका π/2 पर। तो अब ये k के साथ में ये आपका एक k एक इंटरवल आने वाला है, तो हमारे पास जो इसकी पूरी वैल्यू आई वो आपकी आ गई π/6 टू π/2। तो अब k निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं 3 और यहाँ पे कर लो आप 6, तो π/6 यहाँ पे कॉमन दिख भी रहा है, तो π/6 को आप कॉमन कर लो। तो यहाँ से एक्चुअली कॉमन तो नहीं कर सकते, बट हम k एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो k है ये आपका इस पूरे इंटरवल के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से जो k आ जाएगा, k π/6 होगा, वो बिलोंग करेगा आपका π/6 टू π/2, बिकॉज दिस होल क्वांटिटी इज इक्वल टू k π/6। नाउ k π/6 अगर इस पार्ट में है तो इस पार्ट को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि जो π/6 होगा वो लेस देन और इक्वल टू k π/6 और π/2 आ जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा था, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा बिकॉज पॉजिटिव नंबर है, और 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी फ्रॉम 3। तो k का आंसर आ गया, k विल बिलोंग इनटू 1 to 3। दिस इज द आंसर। ओके, so this was I think easy question. Now coming to question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 इज एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे fx, सॉरी 15, f of x minus y equal to fx fy minus f of a minus x f of a plus y, और गिवन है आपका f of 0 equal to 1 f of 2a minus x आपको बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि fx इस तरह हमारे पास दे रखा है, एक फंक्शनल इक्वेशन है, f0 आपका 1 है और f of 2a minus x आपको निकालना है। ठीक है, तो एक सबसे आसान तरीका है कि इस जीरो को यूज करो, पहले ये जो कंडीशन आपको दे रखी है इसको आप यूज करने की कोशिश करो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि y को 0 कर लेता हूँ। देयर मे बी डिफरेंट अप्रोचेज, बट इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह आंसर। तो अगर मैं y को 0 करता हूँ तो हमारे पास ये बनेगा fx और fx f of 0 आएगा, जो कि आपका हो जाएगा 1 माइनस f of a माइनस x और f of a। तो fx कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि f of a माइनस x और इंटू f of a 0। तो अब ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 0 बना रही थी, एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा। तो इसके 0 होने से कोई बेनिफिट है? देखते हैं, एक बार हम करते हैं कि f of a माइनस x को 0 करते हैं, और एक बार f of a 0 करते हैं। तो अगर f of a माइनस x 0 है तो यहाँ पे f of a माइनस x लिखा हुआ है, तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन आती है, f of x माइनस y जो है आएगा वो आपका fx और fy हो जाएगा। और अगर मैं f of 2a माइनस x चेक करने जाऊँ तो x की जगह 2a और y की जगह x, तो यहाँ से कितना आएगा f of 2a इंटू f of x। और ऐसा कोई आपका ऑप्शंस में नहीं है, ऑप्शन में बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आ रहा है। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है माइनस fx, दूसरा ऑप्शन है fx, थर्ड वन इज f of a प्लस f of a माइनस x, फोर्थ वन इज f of माइनस x। तो इस तरह के 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे, और ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है f of 2a माइनस x, ये आपका इन ऑप्शंस में मैच नहीं कर रहा है। तो क्लियर सी बात है कि मुझे इस कंडीशन पे रिसॉर्ट करना पड़ेगा। तो f of a अगर 0 है तो इस कंडीशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, और हमें बनाना है f of 2a माइनस x।
तो एक काम करते हैं कि हम x को a लेते हैं और y को लेते हैं x माइनस a। ठीक, तो आप रिप्लेस करो f ऑफ a माइनस एक्स माइनस ए, तो ये बनेगा आपका 2a माइनस एक्स। आप चेक कर लेना यहाँ पे x की वैल्यू a माइनस एक्स माइनस ए, तो आपका बनेगा 2a माइनस एक्स, और x को हमने रखा है कितना a, तो f ऑफ a हो जाएगा इंटू y को हमने रखा है f ऑफ x माइनस ए माइनस f ऑफ a x माइनस a की वैल्यू हमने यहाँ रखी है, x की वैल्यू रखी है a, तो आपका a माइनस एक्स बन जाएगा 0 इंटू f ऑफ a प्लस वाई। a प्लस वाई पे कितना आएगा x आएगा। a प्लस वाई जब करोगे y आपका x माइनस a है, तो जब इसमें a ऐड होगा तो ओनली x बचेगा। f ऑफ a हम इस कंडीशन को यूज करना चाह रहे हैं, तो f ऑफ a आपका हो जाएगा 0, तो ये पार्ट आपका हो जाएगा 0, मतलब आपका माइनस, और f जीरो की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आपका आ जाएगा fx। एंड दिस इज द रिजल्ट विच इज इन द ऑप्शंस, मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 15. Now comment question number 16. Question number 16 is क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक फंक्शन है g फ्रॉम r टू r गिवन बाई gx आपका है 3 प्लस 4x, और g पावर जो n दे रखा है, g पावर nx दे रखा है आपका, g कंपोजिट g और डॉट 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 gx n टाइम्स, दिस इज n टाइम्स। ठीक है, देन आपसे पूछा है देन इनवर्स ऑफ जी की पावर nx कितना आएगा, ये आपसे पूछा हुआ है। इनवर्स ऑफ जी पावर nx कितना आएगा, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है आपके x प्लस 1 माइनस 4 की पावर n अपॉन 4 पावर माइनस n, और सेकेंड वन इज x माइनस 1 प्लस 4 पावर n अपॉन 4 पावर माइनस n, थर्ड वन इज x प्लस 1 प्लस 4 पावर n 4 पावर माइनस n, और नन ऑफ द अबव। ये आपसे ऐसे पूछ रहा है। तो अब यहाँ से हमारे पास gx है और gnx दे रखा है। तो एक चीज़ आप बताओ कि जब भी हमारे पास फंक्शन का कंपोजिशन होता है तो उसका जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, g इनवर्स, और कंपोजिट f इनवर्स, रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। f कंपोजिट g इनवर्स जो होता है आपका g इनवर्स कंपोजिट f इनवर्स आता है। तो हमारे पास इस तरह से अब ये n टाइम्स कंपोज हुआ है, तो इसमें हमें इसका इनवर्स पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, इसके इनवर्स में इस तरह से हम जो रिवर्सल लॉ होगा g इनवर्स वो भी आपका n टाइम कंपोज होगा। तो एक बहुत क्लियर सी बात यहाँ से समझ में आ रही है कि अगर हम इसमें ये करने जाएंगे g पावर n x का अगर हम इनवर्स निकालने जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, g इनवर्स उधर से रिवर्सल लॉ, पहले ये वाला आएगा, फिर इसके पहले वाला, फिर इसके पहले वाला, फिर इसके पहले वाला, g इनवर्स एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग अप टू g इनवर्स, और ये भी आपका n टाइम्स। क्लियर? तो दिस इज द रिजल्ट, मतलब ये एक हमने हमारे पास बेसिक रिजल्ट था जी इनवर्स फंक्शन का, हमने उसको यूज किया। अच्छा, अब ये g इनवर्स n टाइम कंपोज हो रहा है, तो हमारे पास ये क्लियर सी बात है कि मुझे g इनवर्स यहाँ से निकालना पड़ेगा, और g इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि जैसे g इनवर्स निकालना है तो आप इसको y बोल दो और 3 प्लस 4x, और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, तो आएगा y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू x, एंड दिस इज g इनवर्स x। तो हमारे पास जो g इनवर्स x आ गया, g इनवर्स x वो आ गया आपका x माइनस 3 अपॉन 4। इस तरह से हमने g इनवर्स निकाल लिया। ठीक है, तो एक मैं इसको हटा रहा हूँ, g इनवर्स x आपका आया है g इनवर्स x माइनस 3 अपॉन 4, और ये n टाइम कंपोज होता है, तो उस हिसाब से फिर आंसर्स क्या आएगा हमारा। तो अगर हम g इनवर्स कंपोजिट g इनवर्स x करते हैं, उस केस में g इनवर्स x हमारा खुद ही इतना है,
x माइनस 3/4, और x की जगह हम अब जी इनवर्स ये कितना होगा, इसका मतलब होगा कि जी इनवर्स और जी इनवर्स x, मतलब जी इनवर्स और जी इनवर्स x कितना मेरा x माइनस 3/4। इसकी वैल्यू क्या होगी, अब x जी इनवर्स में x की जगह ये इनपुट आ रहा है, तुम्हारे पास क्या आएगा, x माइनस 3/4 माइनस 3/4, और ये कितना आएगा x माइनस 3 माइनस 12/4², मतलब x माइनस 15/4²। तो ये आपका आ गया जी इनवर्स डबल। 2 बार अगर मैंने कंपोज किया तो हमारे पास ये आ गया। अगर 3 बार करते हैं हमारे पास क्या आएगा, जी इनवर्स x। इस केस में जी इनवर्स 2 बार कंपोजिट वैल्यू जो हमारे पास वो x माइनस 15/4² है पहले से, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इसी वैल्यू को वहाँ पे यूज कर लूंगा, x माइनस 15/16 माइनस 3/4। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। तो अगर यहाँ से x माइनस 15 और माइनस 48 अपॉन आ जाएगा 4³ और ये कितना आएगा 63, ठीक है, और 4³। अब यहाँ से पैटर्न को आप देख लो कि अगर 2 बार कंपोज हुआ तो 4/2 आया, 3 बार कंपोज हुआ तो 4/3 आया, तो अगर n टाइम होगा तो हमारे पास n टाइम ये कंपोज होगा, 4n आएगा, 4n यहाँ पे नजर आएगा तुम्हारे पास। तो जी इनवर्स में मैं जी इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स, और इसमें अगर मैं जी इनवर्स x की अगर n टाइम की बात करूँ तो 4 में यहाँ पे दिखेगा 4n, और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x आएगा माइनस, ये अगर 2 बार कंपोज हुआ तो 4/2 माइनस 1, मतलब 16 माइनस 1 इसको हम लिख सकते हैं, तो ये 4 कितना आएगा ये x माइनस 4/2। अगर 2 बार कंपोज हुआ तो मेरे पास 4/2 माइनस 1, और अगर 3 बार कंपोज हुआ तो 4/3 माइनस 1, 4 जा 16, 64 जा 64, 64 माइनस 1, तुम्हारे पास ये आ गया कि 4 अगर n टाइम कंपोज होगा तो 4n माइनस 1 आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ रहा है x प्लस 1 माइनस 4n अपॉन 4n, और ये आपका रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब मेरे पास कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, x प्लस 1 माइनस 4n और 4 माइनस n, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 16। यहीं तक करते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।